जब हम सुबह उठकर कंघी करते हैं और कंघी में बालों का गुच्छा देख लेते हैं या नहाते समय नाली में बाल इकट्ठा दिखाई देते हैं तो दिल के अंदर एक डर सा बैठ जाता है। यही डर धीरे धीरे तनाव बन जाता है और वही तनाव बालों के झड़ने को और बढ़ा देता है। आज के समय में बालों का झड़ना सिर्फ उम्र की समस्या नहीं रही, यह बच्चों, युवाओं और महिलाओं सभी को परेशान कर रही है। लोग महंगे तेल, शैम्पू, सीरम और दवाइयों के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी मन में सवाल वही रहता है कि आखिर बाल झड़ क्यों रहे हैं और नए बाल उगेंगे या नहीं। सच यह है कि बाल झड़ना कोई एक दिन में होने वाली समस्या नहीं होती और नहीं इसका समाधान किसी एक दिन में मिल सकता है। हमारे बाल हमारे शरीर की अंदरूनी स्थिति का आईना होते हैं। अगर शरीर के अंदर कमजोरी है, पोषण की कमी है, नींद पूरी नहीं है, मन अशांत है, तो सबसे पहले असर बालों पर ही दिखता है। पुराने समय में लोग कहते थे कि बालों की जड़ें मजबूत हों तो बाल कभी साथ नहीं छोड़ते, और यह बात बिल्कुल सही है। बालों का झड़ना तब शुरू होता है जब हमारी हेयर रूट्स यानी जड़ें कमजोर हो जाती है। यह कमजोरी कई कारणों से आती है। आजकल का खानपान सबसे बड़ा कारण बन चुका है। हम पेट भरते हैं, लेकिन शरीर को पोषण नहीं देते। पैकेट वाला खाना, ज्यादा तला भुना, मीठा, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय कॉफी की अधिकता, ये सब हमारे शरीर में पोषक तत्वों को खत्म कर देते हैं। शरीर को जब जरूरी विटामिन, मिनरल और प्रोटीन नहीं मिलता, तो वह बालों को जरूरी नहीं समझता और धीरे धीरे बाल झड़ने लगते हैं। इसके साथ ही नींद की कमी भी बालों के झड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। रात की नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं होती, बल्कि उसी समय शरीर खुद की मरम्मत करता है। बालों की ग्रोथ, स्किन की रिपेयरिंग और हार्मोन का संतुलन सब कुछ नींद के दौरान ही होता है। जो लोग देर रात तक मोबाइल देखते हैं, जागते रहते हैं या अनियमित दिनचर्या रखते हैं, उनके बालों का झड़ना तेज हो जाता है। अब सवाल आता है कि बालों का झड़ना कैसे कम किया जाए और नए बाल कैसे उगाए जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जड़ों पर काम करना होगा, अंदर से बाहर की ओर। जब शरीर को सही पोषण मिलने लगता है, तो बाल खुद ब खुद संभलने लगते हैं। हमारे देश में प्रकृति ने हमें ऐसे खाद्य पदार्थ दिए हैं जो बालों के लिए अमृत के समान है। हरी सब्जियां, मौसमी फल, अंकुरित अनाज, दालें, दूध, दही, घी, नट्स और बीज ये सब बालों की जड़ों को ताकत देते हैं। खासकर आयरन, जिंक, बायोटिन और प्रोटीन बालों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब शरीर में खून साफ और मजबूत होता है, तब बालों की ग्रोथ भी अपने आप बेहतर होने लगती है। पानी की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शरीर में पानी की कमी होने पर स्कैल्प सूखी हो जाती है, जिससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से स्कैल्प हाइड्रेट रहती है और बालों को अंदर से पोषण मिलता है। अब बात करते हैं तनाव की, क्योंकि आज के समय में यह बालों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। लगातार चिंता करना, ज्यादा सोचना, मन में डर और बेचैनी रखना हमारे हार्मोन को बिगाड़ देता है। जब हार्मोन असंतुलित होते हैं, तो बालों की ग्रोथ रुक जाती है और झड़ना बढ़ जाता है। मन को शांत रखना, खुद को समय देना, थोड़ी देर प्रकृति के पास बैठना, गहरी सांसें लेना, ये सब बालों के लिए भी उतने ही जरूरी है जितना तेल या आहार। प्राचीन समय में रानी महारानियां अपने बालों की देखभाल सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी करती थीं। वे दिनचर्या को बहुत महत्व देती थीं। समय पर सोना, समय पर उठना, हल्का और पोषक भोजन और नियमित रूप से सिर की मालिश उनके जीवन का हिस्सा था। सिर की मालिश सिर्फ तेल लगाने के लिए नहीं होती थी, बल्कि इससे खून का संचार बढ़ता था, जिससे बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता था। तेल की मालिश आज भी बालों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन सही तरीके से और सही तेल से की जाए तो। जब हम प्यार से, धीरे धीरे सिर की मालिश करते हैं, तो बालों की जड़ें जागृत होती है। इससे बंद पड़े हेयर फॉलिकल्स दोबारा सक्रिय होने लगते हैं और नए बाल उगने की संभावना बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन स्थायी होती है।
बालों की देखभाल में धैर्य बहुत जरूरी है। आजकल लोग चाहते हैं कि आज तेल लगाया और एक हफ्ते में बाल उग जाए, लेकिन प्रकृति अपना समय लेती है। बालों का जीवन चक्र होता है। जो बाल गिरते हैं, उनकी जगह नए बाल आने में समय लगता है। अगर हम लगातार सही आदतें अपनाएं, स्कैल्प की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। बहुत ज्यादा केमिकल वाले शैम्पू, बार बार बाल धोना या बहुत कम धोना, ये सब स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब स्कैल्प साफ और स्वस्थ रहती है, तभी बाल अच्छे से उग पाते हैं। गंदगी और डैंड्रफ बालों की जड़ों को बंद कर देती है, जिससे नए बाल नहीं निकल पाते। धूप और हवा का संपर्क भी बालों के लिए जरूरी है। हमेशा बालों को ढककर रखना या गीले बालों में बाहर निकलना, ये आदतें भी नुकसान पहुंचा सकती है। बालों को सांस लेने देना चाहिए, जैसे पौधे को हवा और रोशनी चाहिए होती है। नए बाल उगाने के लिए सबसे जरूरी बात यह समझना है कि बालों को जबरदस्ती नहीं उगाया जा सकता, बल्कि उन्हें सही माहौल दिया जाता है। जब शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है और दिनचर्या संतुलित होती है, तब बाल खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं। बहुत से लोग यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि अब सिर में जगह जगह से बाल कम हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक स्कैल्प में जान है, तब तक उम्मीद है। सही देखभाल से सोए हुए फॉलिकल्स को फिर से जगाया जा सकता है। बाल सिर्फ हमारी सुंदरता नहीं होते, वे हमारे आत्मविश्वास से जुड़े होते हैं। जब बाल अच्छे होते हैं, तो इंसान खुद को बेहतर महसूस करता है। इसलिए बालों की देखभाल को बोझ नहीं, बल्कि आत्मप्रेम समझना चाहिए। अगर आप रोज थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, अपने शरीर को समझें, उसे सही भोजन दें, मन को शांत रखें और बालों को प्यार दें, तो यकीन मानिए बाल आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यह एक यात्रा है, जिसमें धैर्य, नियमितता और विश्वास सबसे जरूरी है। याद रखिए, बालों का झड़ना कोई सजा नहीं है, यह सिर्फ शरीर का संकेत है कि उसे ध्यान चाहिए। जब आप उस संकेत को समझ लेते हैं, तो समाधान अपने आप मिलने लगता है।